राघव ने क्या कहा, मुझे नींद नहीं आने का एक ही कारण है, मुझे अपनी मां कैकेयी के पास ले चल। माता कैकेयी के बिना मुझे नींद नहीं आ रही है। मध्य रात्रि में माता कौशल्या राघव को कहां लेकर गई, माता कैकेयी के भवन। दरवाजा खुला था। माता कैकेयी अपने भवन में एक कोना में बैठकर 12 बजे रात में फूट फूट करके रो रही थी। माता कौशल्या ने माता कैकेयी से पूछा, कैकेयी इतनी बड़ी रात को तू क्यों रो रही है, क्या हो गया? माता कैकेयी ने कहा, जब से मेरा लाल मेरे पास से गया, लगता था कोई मेरा प्राण लेकर के चला गया। जो मां राघव के लिए 12 बजे रात में रोएगी, क्या राघव का अनभल सोच सकती है? आप आध्यात्म रामायण पढ़ करके देखिए, सब कुछ लिखा है उसमें। ये दुनिया के लोग नहीं जानने के कारण, अध्ययन नहीं करने के कारण माता कैकेयी पर दोष लगाते हैं। माता कैकेयी राजभवन के बरामदे पर बैठी हुई थी। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों खेल रहे थे। भगवान श्री राम खेलते खेलते गए, माता कैकेयी की आंख को पीछे से बंद कर दिया हाथ से। और राघव ने पूछा कि मां बता मैं कौन हूं? जो कैकेयी मां राम के शरीर से जो खुशबू निकलता था ना, खुशबू से पहचान लेती थी ये राम है। और आज भगवान श्री राम माता कैकेयी की आंख को बंद किए हैं और पूछ रहे हैं कि बता मां मैं कौन हूं? माता कैकेयी ने मजाक में खेल खेल में कहा, तू मेरा लाल लखन हो। राघव ने कहा, मां सही सही बता मैं कौन हूं? माता कैकेयी ने फिर कहा, तू मेरा लाल भरत हो। राघव कूद कर माता कैकेयी के गोद में बैठ गया। माता कैकेयी दूध भात मिला करके खिलाने लगी। एक गिलास खिलाती है, दूसरा गिलास खिलाती है, तीसरा गिलास खिलाने ही वाली थी। राघव ने माता कैकेयी का हाथ पकड़ लिया और राघव ने कहा कि मां आज तुम्हारी हार हो गई है, मैं जीत गया हूं। आज जो मैं मांगूंगा तुमको देना पड़ेगा। माता कैकेयी ने कहा, तुम मेरा प्राण भी मांग कर देख, मैं प्राण देने के लिए तैयार हूं, तुम मांग करके तो देख क्या मांगना चाहते हो। राघव ने कहा, प्राण जाने में एक बार कष्ट होता है। प्राण जाने में कितना बार कष्ट होता है? एक बार। मैं वो चीज मांगने के लिए जा रहा हूं, अगर तुम मुझे दे दोगी तो प्रत्येक दिन घूट घूट करके मरोगी। राघव ने माता कैकेयी से कहा कि पहले तू बता तुम मुझसे कितना प्रेम करती हो। माता कैकेयी ने कहा, मैं अपने प्राणों से भी अधिक प्रेम तुमसे करती हूं। तुम मांग क्या मांगना चाहते हो?
राघव ने कहा, मैं वो चीज मांगने के लिए जा रहा हूं, अगर तुम मुझे दे दोगे तो दुनिया में तुम्हारी यश फैल जाएगा। माता केकई ने कहा, मैं वो बर्दाश्त करने के लिए, वो सहने के लिए तैयार हो, तुम मांग क्या मांगना चाहते हो? राघव ने कहा, इतना ही नहीं होगा, तेरी मांग का सिंदूर मिट जाएगा, मैं वो चीज मांगने के लिए जा रहा हूं। जैसे राघव ने कहा तेरी मांग का सिंदूर मिट जाएगा, माता केकई के आंख में आंसू डबडबा गया। तब माता केकई ने कहा, अब तुम बता कि तुम मुझसे कितना प्रेम करती हो। राघव ने कहा, मैं दुनिया को भूल सकता हूं, लेकिन मैं अपनी मां केकई को भूल नहीं सकता हूं। माता केकई ने कहा, मांग क्या मांगना चाहते हो, मांग। राघव ने कहा, इतना ही नहीं होगा, भरत तुम्हारा परित्याग कर देगा, जीवन में मुंह नहीं देखेगा और जीवन में मां कह करके नहीं पुकारेगा। मैं वो चीज मांगने के लिए जा रहा हूं। माता केकई ने कहा, तुम तो मुझे मां कह करके पुकारोगे। राघव ने कहा, अवश्य मैं मां कह करके पुकारूंगा। माता केकई ने कहा, जब संसार के मालिक, संसार के पिता मुझे मां कह करके पुकारेगा, भरत पुकारे या नहीं पुकारे, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। तुम मांग क्या मांगना चाहते हो? राघव ने कहा, इतना ही नहीं होगा, दुनिया की कोई भी मां अपनी बेटी का नाम केकई नहीं रखेगी। कहा, मैं वो भी सहने के लिए तैयार हूं, तुम मांग क्या मांगना चाहते हो? जब सब बात में माता केकई ने हां में हां मिला दी, तो राघव ने कहा, भगवान श्री राम ने कहा, पिता के पास 2 वरदान है। एक वरदान में मेरे लिए 14 वर्ष का वनवास और भरत के लिए राज। क्या माता केकई की गलती है? भगवान ने अपने से अपने लिए वनवास मांगे हैं और 14 वर्ष के लिए ही वनवास क्यों मांगे? 15 वर्ष, 16 वर्ष, 13 वर्ष, 12 वर्ष के लिए क्यों नहीं मांगे? 14 वर्ष के लिए ही भगवान ने क्यों वरदान मांगे? पता है, भगवान श्री राम ने 14 वर्ष के लिए वनवास इसलिए मांगे, मेघनाद को ब्रह्मा जी का आशीर्वाद था, तुमको वही मारेगा जो 14 वर्ष तक भोजन नहीं करेगा, 14 वर्ष तक नहीं सोएगा और जो 14 वर्ष तक स्त्री का चिंतन नहीं करेगा। तो भगवान को तो पता था ना, जब मैं जंगल जाऊंगा तो लक्ष्मण भी मेरे साथ जाएगा और लक्ष्मण मेरे साथ जाएगा तो 14 वर्ष तक सोएगा नहीं और 14 वर्ष तक भोजन नहीं करेगा और 14 वर्ष तक स्त्री का चिंतन नहीं करेगा। इसलिए भगवान श्री राम ने सरस्वती के माध्यम से, भगवान श्री राम की सरस्वती जनक का कठपुतली है, सरस्वती के माध्यम से माता केकई से कहलवाया कि राम को 14 वर्ष के लिए वनवास होना चाहिए, 14 वर्ष का समय वन में उनको मिलना चाहिए। इसलिए भगवान श्री राम ने अपने से अपने लिए 14 वर्ष के वनवास मांगे ना।
और भगवान को पता था ना, जब तक मैं जंगल नहीं जाऊंगा इतने भक्त का उद्धार नहीं होगा, इतने राक्षस का वध नहीं होगा, रावण का वध नहीं होगा, कुंभकर्ण का वध नहीं होगा, मेघनाथ का वध नहीं होगा, काल नेमी का वध नहीं होगा, कबंध का वध नहीं होगा।